सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांति शांति शांति। एक तो आज सबसे पहले आप सब लोगों को ध्यान में रखते हुए ये पुस्तक जो है ये लिखी गई, इसका नाम है दिव्य कथा अमृत। इलस्ट्रेशंस के साथ ये पुस्तक जो है हमारे भारत के अद्भुत अद्वितीय महात्माओं की, महापुरुषों की, जिन्हें हम अवतारी पुरुष भी कह देते हैं, ऐसे दिव्य गुणों से सुसज्जित महिलाओं की, जो संत हैं, ऋषि हैं, भक्त हैं, इनकी एक जीवन यात्रा में इनका बाल्यकाल कैसा था, ये बालपने में कैसे होते थे। तुम्हें जो अभी भी अंडर 18 है वो बच्चे ही हैं, तो आपके भी काम आएगी। आपके भाई बहन हैं तो कजन्स है, या शादी होगी तो कल तुम्हारे बच्चे हैं तो उनके भी काम आएगी। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे स्कूल के करिकुलम में, सिलेबस में ये चीजें हैं नहीं। आक्रांताओं की कथाओं का बड़ा गुणगान है, लेकिन अपने देश के जो महान राजा हुए, चाहे वो चालुका हों, चोला हों, गुप्ता हों, मौर्य हों, इनके बारे में कोई एक पैराग्राफ में सारी बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जो 12वीं सदी के बाद यहाँ जितने भी आक्रांत आए हैं, उनका बड़ा यशोगुणगान है। लंबा लंबा इतिहास उनका बताया गया। जैसे कि उनसे पहले भारत तो बेचारा नंगा भूखा ही घूम रहा था, यहाँ तो कुछ था ही नहीं। और बल्कि सच ये है कि पहली बार जब सिकंदर भी यहाँ आया है तो यहाँ भूखे नंगों को देखने आया था, या भारत के धन और हीरे मोती और खदाने और रेशम, सूती, हल्दी, केसर, चांदी, तांबा, लोहा, सोना, इन तमाम पदार्थों के गुणगान उन तक कई पिछले 100-200 वर्षों से वो लोग वहाँ पर एथेंस में, रोम में सुन रहे थे। और फिर उन्हें लगा कि ये जो भी हमें चाहिए वो तो सब एक ही देश में मिल जाएगा, तो चलो वहीं पहुँचते हैं। और फिर सिकंदर के बाद तो लाइन लग गई आने वालों की। कोई तुर्क से आ रहा है, कोई ईरान से आ रहा है, कोई चीन से आ रहा है, पोर्चुगीज आ रहे हैं, फ्रेंच आ रहे हैं, और ब्रिटिशर्स आखिर में आए। तो ये लगभग 760 वर्षों का एक लंबा जो कार्यकाल अभी हमारा इतिहास जो है भारत का, उसमें भारतीयता, भारत के विज्ञान, भारत के संत, भारत के मनीषी, भारत के आयुर्वेद, भारत के योग की कहीं कोई चर्चा नहीं। वाघभट्ट नहीं पढ़ाते, चाणक्य नहीं पढ़ाते, तुम्हें स्कूल में पढ़ाना चाहिए था। ऋषि चाणक्य का पढ़ाना चाहिए था। अष्टांग हृदयम के कुछ सूत्र पढ़ाने चाहिए थे। क्या खाए, क्या पिए, शरीर को स्वस्थ कैसे रखे, पातंजल योग सूत्र पढ़ाना चाहिए था।
कि अपने मन के सिस्टम को जानिए, आपके मन के क्लेशों को जानिए, अपने मन को राग द्वेष अभिनिवेश से मुक्त कैसे कर सकते उसको जानिए। पढ़ा नहीं था तो कुछ हिस्सा तो योग दर्शन का हो सकता था, क्योंकि उसके लिए आपका कोई मजहब हो, आपका कोई पहचान हो, आप छोटे छोटे किसी आदिवासी से हैं या किसी पिछड़ी जाति से है, इस पे अधिकार तो सबका है। योग पे, ज्ञान पे, आयुर्वेद पे, वेदांत पे, उपनिषद पे सबका अधिकार, पर बताया नहीं गया। तो मुझे ये लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो उसमें ये पहला कदम उठाया। तो इसमें संत ज्ञानेश्वर, सत्यकाम जाबाली, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, भक्त मीरा, गुरु नानक देव, संत कबीर और हनुमान जी का बाल्यकाल जो है वो इस तरह इलस्ट्रेशंस के साथ, विद ब्यूटीफुल colored sketches. So this will become very interesting for smaller kids, for teenagers and for everybody. तो ये दिव्य कथा अमृत आपके साथ इसका मैं क्या बोलते विमोचन वो कर रहे हैं, ये आपके लिए उपलब्ध। अब लेते हैं आपकी जिज्ञासाओं से पूर्व जो मुझे चाहिए वो ये है कि कुछ बुनियादी वेदांत के सूत्र मैं आपके लिए आज प्रस्तुत करना चाहती हूँ। थोड़ा चिंतन अच्छा होगा आपका। और जब तुम कहते हो मैं, तो उस मैं में क्या है? उस मैं में ज्यादा करके शरीर है, 2 नंबर पे मन है, थोड़ा बहुत बुद्धि का भी विचार है। जब आप गहरी नींद में चले जाते हैं तो इस शरीर का कुछ पता भी नहीं रहता, तो उस समय तुम्हारी चेतना कहाँ चली जाती है? और नींद खुलते हैं तो फिर से चेतना बाहर आ जाती है। अगर कोई कभी बेहोश हुआ हो गर्मी की वजह से, सनस्ट्रोक की वजह से, या कोई चोट लग गई उसकी वजह से, तो उसने बेहोशी को भी अगर देखा है तो बेहोशी में क्या मालूम होता है कि उसमें ये नहीं पता रहता मैं कहाँ हूँ और मैं कौन हूँ। इट्स लाइक ब्लैकआउट, डोंट नो वेयर आई एम। सो व्हाट इज दिस आई to which you are addressing as I? What is that I? ये हमारा शरीर पंच तत्व का बना है, और पंच तत्व के बने शरीर की एक अवधि, एक ड्यूरेशन होती। उस ड्यूरेशन में अपने प्रारब्ध अनुसार उसको आयुष मिलती है। तो कब मृत्यु होगी ये तो उसकी प्रारब्ध पर डिपेंड करता है। 5 साल से छोटे में मर जाएगा कि 10 के 20 के 50 के 40 के 30 के 80 तक जाएगा, ये आपके प्रारब्ध पर डिपेंड करता है। प्रारब्ध मतलब आपके कर्मों का जो कलेक्शन है, जो समुच्चय है तुम्हारे कर्मों का, वहीं से प्रारब्ध का जो है फल मिलता रहता है। अब ये आपके कर्म का समुच्चय कहाँ है? वो है आपके चित्त में। कहाँ है आपके? इट्स अ सबकॉन्शियस माइंड। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये है अंतःकरण। रिपीट करेंगे सब लोग, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसका एक शब्द हो सकता है जिसे हम कहेंगे अंतःकरण। अंतःकरण। अब ये अंतः माने भीतर, करण मतलब जिसके द्वारा काम किया जाए। जैसे हम आंख के जरिए देखते हैं तो आंख क्या हो गई? करण। कान से सुनते हैं तो कान हो गया सुनने के लिए करण। ऐसे बाहर संसार को जानने के लिए हम जिस मीडियम को यूज करते हैं वो है तो अंदर, इसलिए अंतः, पर कनेक्ट करता हमें बाहर से तो हो गया करण, राइट। अब इस अंतःकरण को एक जल भरे मटके की तरह देखो। जस्ट अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल फर्स्ट।
एक मटका जिसमें जल भरा है वो हम खुले आकाश के नीचे जमीन पे रखते हैं, आकाश में चंद्रमा है, तो अब क्या होगा, उस चंद्रमा का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन इस एक मटके में आएगा, राइट। अब कितने बार मैंने ये बोला ना, परमात्मा तुम्हारे भीतर, परमात्मा तुम्हारे भीतर, पर कैसे? तब इसी को एक डायग्राम, एक पिक्चर स्लाइड के जरिए आप समझेंगे। प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। क्या दिख रहा आपको? आपके आंखों के आगे जो आ रहा है दृश्य वो ये है कि आसमान में एक चांद का फिगर बनाया गया है जिस पे लिखा है ब्रह्म, और नीचे बहुत से छोटे बड़े आकार के बर्तन रखे हैं मिट्टी के, और आप अगर देखेंगे कि सब मटकों के अंदर पानी में चंद्रमा का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। कैन यू सी दैट? यस। अब बर्तन छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, रिफ्लेक्शन सब में चंद्रमा में एक सा आएगा कि अलग आएगा? एक सा आएगा। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे समझें ना, इस एग्जाम्पल को का दृष्टांत आप समझे, चंद्रमा मतलब परमात्मा, पर हम ब्रह्म क्यों कह रहे हैं? ब्रह्म हम इसलिए कह रहे हैं, ब्रह्म मतलब बड़ा, व्यापक, और जो व्यापक है वो आनंद है, जो आनंद है वही चेतन है, जो चेतन है वही सत्य है। तो सत, चित, आनंद, व्यापक, पर अगर एक शब्द हम कहें तो होगा ब्रह्म। तो ब्रह्म रूपी चंद्रमा का शरीर रूपी घड़े में, मन रूपी जल में जो प्रतिबिंब पड़ा, ब्रह्म के इसी प्रतिबिंब को हम जीव कहते। क्या कहते? जीव। जीव मतलब, अब इसमें कितने कंपोनेंट आ गए? एक पानी, एक उसमें प्रतिबिंब, और एक जिसका प्रतिबिंब। कितने हुए ये? 3। चंद्रमा, चंद्रमा का प्रतिबिंब, और जिस जल में पड़ा उसको हम गिनते, तो ये 3 हो गए। अब इसको ऐसे समझिए, ये मिट्टी का घड़ा, आपका शरीर भी मिट्टी का, इधर पानी था घड़े में, इधर आपके क्या है? अंतःकरण। क्या है? अंतःकरण। वहां हमने चंद्रमा दिखाया, यहां ब्रह्म। ब्रह्म का प्रतिबिंब जो अंतःकरण में पड़ा, तो अंतःकरण प्लस रिफ्लेक्शन प्लस ब्रह्म इज इक्वल टू जीव। गॉट इट? नेक्स्ट स्लाइड जरा देंगे मुझे। जब हम प्रतिबिंब बोलते हैं तो प्रतिबिंब के 3 धर्म होते हैं। एक, बिंब और प्रतिबिंब दोनों अलग होते हैं। अब ये जो इमेज है, एक लड़की अपने आप को शीशे में देख रही है, तो हम ये कह सकते हैं ना, ये 2 लड़कियां हो गई। या हम ये कहेंगे कि एक बिंब है और एक प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का एक गुण और होता है कि वो शीशे में ही दिखेगा। शीशा जिस दीवार पे लगा है उस दीवार में प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तीसरा, बिंब से उल्टा प्रतीत होता है। हैव यू नोटिस दिस? योर राइट इज लेफ्ट, है ना? योर राइट इज लेफ्ट। अब यही फिजिक्स के एग्जाम्पल को हम इस्तेमाल करते हुए कोई कहेगा कि भाई ब्रह्म का प्रतिबिंब था तो जीव कैसे हो गया? ब्रह्म सच्चिदानंद व्यापक, तो जीव भी वैसा होना चाहिए था। पर जीव की अकल ये है, इसकी अगर हम पहचान करें ना, परिभाषा, डेफिनेशन हम करें, जीव हम किसको कहते हैं? जो अल्पज्ञ है। नए शब्द है, मेरे साथ बोलिए, वो अल्पज्ञ मतलब अल्प माने थोड़ा, ज्ञ मतलब ज्ञान। जिसके पास थोड़ा ज्ञान है उसे हम अल्पज्ञ कहते। आपको क्या लगता है, आप सर्वज्ञ हो कि अल्पज्ञ? मैं नहीं कह रही, तुम ही बोल रहे हो। अच्छा, प्रतिबिंब बिंब से उल्टा होगा। अब ब्रह्म है सच्चिदानंद व्यापक,
लेकिन ये जो प्रतिबिंब है ये अपने आप को इस एक शरीर के अंदर रहने वाला समझता है। एक तो है अल्पज्ञ, छोटा बुद्धि है। दूसरा, अंतःकरण में जो हमारा मन है ना, अगर मन गंदा है, अशुद्ध है, पापी है, क्रोधी है, द्वेषी है, मिनट मिनट में जिनका स्मॉल फ्यूज होता है ना, यूं फट जाते बम की तरह। मम्मी ने कुछ कहा, डैडी ने कुछ कहा, टीचर ने कुछ कहा, फ्रेंड ने कुछ कहा, मतलब बिल्कुल तैयार है फटने के लिए। वो सुतली वाला बम होता है ना, कई बार वो फूटते नहीं है पर फुर 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 करता रहता है। अल आपको लगता चलेगा नहीं, एंड देन सडनली बम। तो आपका मन उस सुतली बम जैसा है, अंदर अंदर गुस्सा 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 गुस्सा। और फिर किसी ने कहा, क्या कर रही हो, तुझे क्या, तुम्हें क्या मतलब, अरे व्हाट हैपेंड। फिर बाद में थोड़ी देर में, ओ आई एम सॉरी, आई वाज अपसेट, टीचर सेड समथिंग, आई फेल्ड इन एग्जाम, और दिस हैपेंड, और माय कजन के साथ फिल्म देखने जाना था, वो कजन धोखा दे गया, वो अकेले चले गए, हमें लेके नहीं गए, या वॉट एवर रीजन। जब माइंड एजिटेटेड होगा, जब आपका मन दुखी होगा, जब आपका मन परेशान होगा, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि पानी हिल गया। अब हिलते हुए पानी में चंद्रमा पूरा दिखेगा कि टूटा फूटा? एक पड़ोसी को जगा दे, ये नहीं नहीं अगला, ये ठीक था, ये बीच वाला, हाँ थोड़ी सी लग रही थी नींद, कोई बात नहीं। ऐसा है ना, तुम लोगों को थोड़ा क्या सुबह से उठते हो, बहुत कुछ करते हो, तो थोड़ा थोड़ा फिर स्लीपी स्लीपी हो जाता है, बट नो प्रॉब्लम। अब ठीक है, चाय पिलाएं? बहुत अच्छी चाय आएगी, पिएगा? चल कोई बात नहीं, बहुत प्यारा बच्चा है, वेरी इंटेलिजेंट बॉय।